मैं इसमें आपसे फटाफट क्वेश्चन पूछूंगा, आप मैक्सिमम 2 वर्ड या 1 लाइन में आंसर करिए। 3 important qualities you look upon when you hire people. 3 इम्पॉर्टेंट, एक तो उसका CV, Okay. कहाँ से पढ़ा है, कैसे उसने पढ़ाई लिखाई करी है। दूसरा, जब वो बात करता है, आई थिंक ही इज़ नॉट एक्सपर्ट इन दैट एग्रीकल्चर नॉलेज, बट उसका बोलने का उसका कॉन्फिडेंस लेवल। एंड दूसरा और तीसरा पॉइंट ये है कि वो कितना उसमें आगे जाने के लिए क्वालिटीज़ है। ओके और अगर मैनेजमेंट ट्रेनी आज नई कंपनी ज्वाइन किया है इंडिया में, कोई भी कॉर्पोरेट, एंड ही कम्स टू यू कि सर बताइए कॉर्पोरेट लेडर पे टॉप पे जाने का क्या रास्ता है, तो व्हाट यू विल सजेस्ट? एक अच्छा इंसान बनो और पीपल्स मैनेजमेंट करो। अगर इफ़ यू आर कीपिंग योर पीपल्स इन द राइट डायरेक्शन, यू आर टीकिंग, आप उनके साथ अच्छा बिहेवियर करते हैं, तो आई थिंक जो सपोर्ट आपको मिलेगा ना टीम से, वो आपको अपने आप ही ऊपर ले जाएगा। और इफ़ यू वांट टू गो बैक, और कोई ऐसा डिसीजन है जो आप अपना चेंज करना चाहोगे? ये बहुत ही मुश्किल सवाल है। नहीं, मेरा ऐसा मुझे कोई देखो रिग्रेट नहीं है, और मैंने जो भी करा आई थिंक आई हैव डन द बेस्ट। जो मुझे लगा उस समय वो बेस्ट था। बट उतार चढ़ाव जिंदगी में आए, बट आई हैव मूव्ड ऑन, और मैं उसको ज़्यादा एनालिसिस नहीं करना चाहता कि क्या है, बट मैं ये देखता हूँ कि फ्यूचर में आगे क्या दिखता है। राइट। और कोई आपसे पूछ रहा है टाइम मैनेजमेंट कैसे करे, व्हाट इज़ योर एडवाइस? दैट इज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट। मैंने अपनी लाइफ में, और मेरे एक बॉस थे, उन्होंने मुझे इसके लिए काफ़ी कुछ सिखाया, और मैं उनको भी थैंकफुल हूँ, क्योंकि जब मैं कभी जाता था कहीं, जब मैं मिडिल मैनेजमेंट ऐसे ही चला जाता था मीटिंग में विदाउट एनी पेन पेपर, चला गया, अपने दिमाग में रखा, तो ही सेड नहीं, ब्रिंग योर डायरी या नोट, राइट अ डेट, उसमें लिखो क्या काम करना है, और उसको आके उस दिन नहीं हो रहा कोई बात नहीं, टिक कर लो, जो हो गया, जो नहीं हुआ उसको लिख दो नेक्स्ट डे। और जब ऑफिस में आओ, नो डाउट हम लोग 8 घंटे या 9 घंटे ऑफिस में रहते हैं, तो बट उसमें अपना ये बनाओ कि व्हाट इज़ द प्रायोरिटी, क्या टॉप प्रायोरिटी है, क्या मिडिल है, क्या लो है, और उसको बना के आगे अपना देखते रहो। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आजकल स्ट्रेस और एग्जाइटी बहुत रहता है कॉर्पोरेट ऑफिसेज में, तो उसको कैसे मैनेज करें? देखो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, खुद अपनी कुछ हॉबीज़ डेवलप करो, अपनी कुछ ना कुछ एक आध हॉबी ऐसी होनी चाहिए कि जो आपको रिलैक्स करती है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे घर में छोटा सा गार्डन है, मैं उस पर थोड़ा सैटरडे संडे टाइम स्पेंड करता हूँ। किताबें पढ़ने का मेरे को है, अभी भी शौक़ है, तो वो कभी कभी किताबें भी थोड़ी देर पढ़ लिया, तो वो थोड़ा आदमी को रिलैक्स मेरे को करता है। If Sanjay Srivastava would not have been into agriculture, what he would have been doing? मैं कोई सिविल सर्वेंट होता। चलो, and your professional role model? मिस्टर रोहित पाठक। Who is? He is our current CEO। उन्होंने मुझे बहुत इन 3 सालों में ना, बहुत मेरी लाइफ को ना मेरे हिसाब से काफ़ी चेंज करा है, और कई चीज़ों में उन्होंने मेरे को, ही इज़ क्वाइट हम्बल एंड सपोर्टिव, कि भाई मैं ये करना चाह रहा था, आज मैं शो में भी आया, ये उन्हीं की सपोर्ट की वजह से है कि आज भी ये शो पे आ रहा है। और उन्होंने बहुत कुछ सिखाया दुनिया में कैसे अपने आप को प्रोजेक्ट करना है, कैसे चलना है, कैसे काम करना है, क्योंकि हम अपने कंपनी में तो सब लोग हमें जानते हैं, बट बाहर की दुनिया में कैसे जानना है। तो ही इज़ ऑलवेज, ही इज़ ए ड्राइवर टू मी, एंड ही ऑल्सो गाइड्स मी कि क्या करना चाहिए। Good. And are you goal oriented or a process oriented person? नहीं, गोल ओरिएंटेड। Moment in your life जब आपको रियलाइज हुआ यार ये चीज़ होगी, अब आगे लाइफ अच्छी चलेगी? नहीं, देखो, मैंने इस कंपनी में ना, मेरी लाइफ हमेशा अच्छी चली है, नो डाउट। देखो, बट एक मोमेंट आता ना कि यार कि अब कभी देखो, मेरे एक लाइफ में एक मोमेंट आया था जब मैंने भी सोचा था कि नहीं, अभी और भी कहीं देखना चाहिए, राइट। बट आई थिंक मुझे ऐसा लगा, एंड उसमें मेरे फादर नहीं है, बट ही गाइडेड भी कि देखो, अच्छा बुरा सब जगह होगा, आज तुम जहाँ जा रहे हो वो अच्छे के लिए जा रहे हो, लेकिन वहाँ भी कुछ नेगेटिव होगा, तो स्टे, देखो तुम्हें यहाँ क्या तकलीफ है, देखो हर जगह तकलीफ तो है ही, रोलर कोस्टर कहीं भी नहीं है, चाहे वो प्रोफेशनल फ्रंट हो चाहे पर्सनल फ्रंट हो, सब जगह कुछ ना कुछ आता है, तो वो देखो। और एक मोमेंट मेरे टाइम भी आया था कि नहीं अब जो है कुछ और करना है, बट ऐसा अच्छा रहा मेरा डिसीजन, शायद नहीं, रियली अच्छा रहा। अच्छा रहा, और मुझे इतने अच्छे लोग मिले चारों तरफ काम करने के, आई थिंक आई एम थैंकफुल टू देम ऑल्सो, एंड थ्रू
दिस पॉडकास्ट, मतलब मैं उनको बिल्कुल थैंक यू भी बोलना चाहता हूँ कि इतने अच्छे लोग मेरी टीम है, और मेरे जितने भी लोग हैं विद इन दी कंपनीज एंड एक्सटर्नल ऑल्सो, आई थिंक आई हैव शेयर्ड विद यू एक्सटर्नल पीपल ऑल्सो, नेटवर्किंग पार्ट, वेरी गुड पीपल। आई थिंक दुनिया में ना बहुत कुछ है देखने को, शायद हम आंख बंद कर लेते हैं जो देख नहीं पाते। Right. And we are blessed that you have shared this personal feeling also in our podcast. Or which books are you reading these days? देखो मेरा ज़्यादातर जो इंक्लिनेशन है ना ऑटोबायोग्राफी पे है, और मेरे हिसाब से इंडिया में जितने भी पॉलिटिशियंस की ऑटोबायोग्राफी मैंने सब पढ़ ली है। Right. और अभी मैं अभिनव Why politicians, sir? मेरा कोई क्रेज है, क्योंकि मुझे ना बचपन से ना न्यूज़पेपर पढ़ने का बड़ा शौक था। अच्छा, और वो जो सिविल सर्विस वाला एस्पेक्ट। वो नहीं, लेकिन मैंने शुरू से ना, मैं मतलब जब भी स्कूल से आता था ना, मैं न्यूज़पेपर जरूर पढ़ता था। पता नहीं मेरी क्या हैबिट थी, आई डोंट नो, बट वो मेरी अभी भी कल्टीवेट हो गई। और शायद थोड़ा सा उस बहाने पॉलिटिक्स में भी शायद हो सकता है कोई इंक्लिनेशन रहा हो, कुछ हो, बट ऐसा कुछ है नहीं। मैंने जितने भी पॉलिटिशियन है सबकी ऑटोबायोग्राफी खरीदी है, सबकी पढ़ी है, और ऐसी चीज़ें मतलब पढ़ने का शौक। अभी मैं अभिनव चंद्रचूड़ जी, ओके, उसकी सुप्रीम विस्पर्स है वो पढ़ रहा हूँ। राइट। और उससे पहले आशा पारिक की भी ऑटोबायोग्राफी, हिट गर्ल, वो भी पढ़ी। उससे पहले पॉलिटिशियंस की भी पढ़ी। तो मतलब मुझे ऑटोबायोग्राफी जो है ना पढ़ने का मतलब बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ, चलो अच्छा है, कुछ मसाला भी मिलता है, कुछ ऐसा भी मिलता है। तो दोनों वो अपना अपना शौक है। एंड लास्ट इज दैट what message you want to give to the young agri graduate जो किसी यूनिवर्सिटी से अभी ग्रेजुएट हो रहा है? आप कैमने की तरफ देख के उनको मैसेज दे सकते हो। एक सबसे बड़ा मैसेज तो ये है कि एग्रीकल्चर सबसे अच्छा फील्ड है, और बिना एग्रीकल्चर के दुनिया नहीं चल सकती। ये आप सबको जानने की ज़रूरत है, और हम उसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और आज की तारीख में जो एग्री बिजनेस इंस्टीट्यूट इतने सारे खुल गए और स्टूडेंट्स आ गए हैं, तो उनको ये देखना चाहिए कि देश के लिए, दुनिया के लिए वो क्या कर सकते हैं। बट मेरी उनसे यही एडवाइस है, जो भी आप जिस भी कंपनी में जाएं, 3 चीज़ें आप ज़रूर अपना ध्यान रखें। एक तो अपना ट्रस्ट बनाएं, अपना ट्रांसपेरेंसी रखें काम में, और जो भी आपका बॉस है उससे आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें, कोई छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं। ट्रुथ जो है, सच्चाई जो है ना, उसके साथ आप अगर आप बात करेंगे तो मेरे हिसाब से आप अपने कैरियर को ना बहुत अच्छी दिशा में ऊपर ले जा सकते हैं। और समाज के लिए, सोसाइटी के लिए काम करने के लिए एग्रीकल्चर से अच्छा कोई भी, मुझे नहीं लगता कोई भी कैरियर है जो कि पूरे दुनिया को एक साथ एकजुट करके चला सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू शेयरिंग फॉर ऑल योर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, इनसाइट्स और अपने एक्सपीरियंस के लिए। दिस हैज़ बीन अ रियली वैल्यूड सेशन।